बच्चों मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5वीं सप्ताह 7 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में पूरा पेपर आपको अभ्यास टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इसमें बच्चों हम आपको बताएंगे हिंदी, पर्यावरण और गणित। ठीक, हिंदी, पर्यावरण और गणित। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन सहित मिलेगा, सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही क्लियरली आपको बताएंगे। ठीक, अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का आपका अभ्यास टेस्ट पेपर होगा, तो पूरा पेपर आपको देखना है। इन प्रश्नों की कुल संख्या दी गई है आपकी 30 और आपका समय है 60 मिनट का। ये आपको विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम, ये आपको पंजीकरण सारे फिल करना है। इसके बाद बच्चों ये निर्देश दिए गए, निर्देश आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक, चलिए फर्स्ट भाग है आपका, पहला भाग हिंदी का। ठीक, तो इसके पहले आपको हिंदी देखना है, फिर आपको पर्यावरण के बताएंगे और मैथ के बताएंगे। ठीक, तो पूरे आपको सॉल्यूशन सहित मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट आउट आंसर कर लेना है। चलिए, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। फिर बच्चों ये गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नीचे आपसे पूछे गए, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। ठीक, तो ये आपकी स्टोरी दी गई है, इसको आपको पहले पढ़ना है, फिर इसके आंसर देखेंगे। ठीक, तो जंगल में एक चंदन का पेड़ था, उसमें सुगंध से सारा जंगल सुगंधित था। उसकी सुगंध इतनी अच्छी थी कि सारा जंगल सुगंधित था। उसे अपने आप से संतोष नहीं था। ठीक, वह अपने एकाकी जीवन से दुखी था। एक जंगल में चंदन का पेड़ था, उसकी सुगंध से पूरा जंगल सुगंधित था, फिर भी बच्चों उसे अपने आप से संतोष नहीं था, वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया। ठीक, तो जंगल में ही पलाश का पेड़ था जिससे उसे 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक से मित्रता करने की विचार आया, उसने सोचा तो पास ही खड़े पलाश से कहा, मुझे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फलने फूलने लगे। ठीक, एक दिन एक लकड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश से पूछा, क्यों भाई तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो, तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियाँ बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई है लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसी कारण चिंतित हूँ। ठीक, इसके बाद है, पलाश ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, तुम मेरे हिस्से से कुछ टहनियाँ काट लो। रुको लकड़हारे भाई, पलाश को छोड़ दो, तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियाँ काट लो, चंदन के पेड़ ने कहा। ठीक, उनकी दोस्तों मित्रता देखकर लकड़हारा चला गया। तो पलाश और चंदन के पेड़ में किस तरह की मित्रता थी इसके बारे में बताया गया है कि पलाश के पेड़ से जो लकड़ियाँ काटने के लिए लकड़हारे ने बोला, तो चंदन का पेड़ क्या बोला कि अगर आपको लकड़ियाँ काटनी है तो आप मेरे पेड़ से काट सकते हैं। ठीक, तो ये स्टोरी है पूरी, इससे जो क्वेश्चन आपके बच्चों बन सकते हैं, ये क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, चंदन पलाश से हमने सीखा। चंदन और पलाश के पेड़ों से हमने क्या सीखा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपस में प्रेम करना, यानी कि आपसी प्रेम करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सच्चे दोस्तों में होना चाहिए। सच्चे दोस्तों में क्या होना चाहिए? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा त्याग की भावना। ठीक, जैसे कि पलाश के पेड़ और चंदन के पेड़ में थी, तो जब पलाश के पेड़ की डाल काटने के लिए पलाश ने बोला, तो चंदन के पेड़ ने कहा कि नहीं भाई रुको, आप मेरे पेड़ से चंदन की लकड़ी काट लो। ठीक,
तो इस तरीके से इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, त्याग की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, सुगंध का विलोम शब्द बताइए। ठीक, तो सुगंध का विलोम शब्द आपको बताना है। तो सुगंध का बच्चों क्या होता है विलोम शब्द, दुर्गंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दुर्गंध। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। ठीक, तो निर्वाह क्या होता है, व्यतीत करना। तो इसका बच्चों अर्थ हो जाएगा निर्वाह शब्द का अर्थ व्यतीत करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपके अनुसार लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक, तो ये बच्चों लकड़ इस तरह से, रुकिए, लकड़हारा में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक, तो लकड़ ये आपका मूल शब्द है, इसके बाद हारा जो है इसका प्रत्यय है। तो आगे जो लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, शब्द के आगे उपसर्ग होते हैं, और शब्द के पीछे जो लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक, तो प्रत्यय आपको बताना है कि लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हारा। ठीक, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लकड़हारा में आपका हारा प्रत्यय होगा। और मूल शब्द क्या होगा, अगर मूल शब्द पूछा जाता आपसे तो इसका हो जाता लकड़। ठीक, और इसका हारा आपका क्या होगा, प्रत्यय पूछा गया है तो आपको प्रत्यय बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर की तालिका में लिखिए। तो बच्चों ये सूचना दी गई है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। इसके बाद आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको बताना है। तो आपकी ये सूचना में क्या क्या बताया गया है, पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे, सभी बच्चे कक्षावार कतार में जाएंगे, पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे, पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे, समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में ही लौटेंगे। ठीक, तो ये आपके कुछ सूचना में ये पॉइंट दिए गए हैं, इनसे आपके क्वेश्चन नीचे पूछे जाएंगे, इनके आंसर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है। पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक होता है बच्चों, तो ये आपकी जो सूचना दी गई थी उसमें आपको बताया गया है कि पुस्तकालय कार्ड आवश्यक है। ठीक, तो जब भी पुस्तकालय में जाएं तो पुस्तकालय कार्ड जरूर लेकर जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है। पुस्तकालय के अंदर जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां आपको क्या आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शांति और अनुशासन में रहना आवश्यक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर बच्चों, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द आपका पूछा गया है कि पुस्तकालय में मूल शब्द क्या होगा। तो बच्चों जब पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा पुस्तक प्लस आलय। ठीक, पुस्तक प्लस आलय। तो इसमें आपसे पूछा गया कि मूल शब्द क्या होगा। तो मूल शब्द आपका जो होता है वो आगे का हो जाएगा पुस्तक, इसके बाद आपका जो पीछे का है ये आपका प्रत्यय। ठीक, तो पुस्तक आपका मूल शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर पुस्तक। ठीक, तो इसका पुस्तक आपको राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए आप इनमें से कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे। तो बच्चों सुरक्षित होता है। ठीक, सुरक्षित। अब इसका विलोम बनाना है, तो विलोम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर आ उपसर्ग लगा दें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, असुरक्षित। ठीक, तो सुरक्षित का ये विलोम भी हो जाएगा असुरक्षित। तो ये आपका इस तरीके से कौन सा उपसर्ग इसमें जोड़ा हमने, तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, तो बी नंबर इसका राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए, वाक्य किस तरह का है। तो पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए, तो बच्चों इसमें नहीं शब्द दिया गया है कि नहीं करना चाहिए, तो इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नकारात्मक वाक्य है। चलिए अब भाग 2 देखते हैं बच्चों। भाग 2 में आपको पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं।
तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। ठीक, तो इनके क्वेश्चन के आंसर आपको उत्तर तालिका में अच्छे से नोट आउट करना है। पहला क्वेश्चन है, आर को मिठाई बनाना है, इसके लिए शक्कर की ज़्यादा मात्रा तथा चाशनी बनानी है, तब वह किस पानी में चाशनी बनाएगी। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि वो जो चाशनी बनाएगी वो गर्म पानी में बनाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राम और श्याम मेले में गए, वहाँ पर दोनों को भूख लगी। राम ने घर का सादा बना भोजन एवं श्याम ने मेले की चाट पकौड़ी पिज्ज़ा बर्गर खाए। शाम को घर पहुँचने पर श्याम को खट्टी डकार और एसिडिटी हुई, इसका मुख्य कारण क्या है। क्या है बच्चों इसका मुख्य कारण। श्याम ने क्या खाया था, मेले की चाट पकौड़ी पिज्ज़ा बर्गर खाए थे। तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें तला मिर्च मसाला खाना खाया, इसलिए इसको क्या हो गई, खट्टी डकार और एसिडिटी की दिक्कत होने लगी श्याम को। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ज़्यादा तला भुजा और तेल मसाला खाने से ही श्याम को दिक्कत हो गई। तो चलिए इसका आंसर आपको डी नंबर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मीना को अलग अलग स्वाद की खाद्य वस्तुएं पसंद हैं। स्वाद के लिए चटपटा, मीठा, चिरपिरा, खट्टा के क्रम से उसने क्या खाया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पानी पूरी, चीकू और मिर्ची और इमली। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे एक खाली गिलास है, उसमें ORS का घोल बनाना है, तब किस समूह का उपयोग करेंगे। तो बच्चों ORS का घोल बनाने के लिए क्या क्या मिलाना होता है, इसमें यह आपसे पूछा गया कि गिलास में ORS का घोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों पानी, नमक, शक्कर मिलाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 साल की रश्मि के हाथ पैर पतले, पेट फूला हुआ है, बीमार रहती है, डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देंगे। ठीक, तो बच्ची है, रश्मि नाम है, उसके हाथ पैर बच्चों क्या हैं, पतले हैं। ठीक, और उसका पेट क्या है, फूला हुआ है और वो बीमार रहती है। तो ये किसके लक्षण होते हैं, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ, ये बच्चों कुपोषण के लक्षण होते हैं। किसके होते हैं, कुपोषण के। ठीक, तो जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको पोषक तत्वों से युक्त खाना खाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि पोषक तत्वों से युक्त खाना खाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, तो डी नंबर आपको राइट आंसर कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा समय तक संरक्षित यानी सुरक्षित रह सकता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, आम, अचार, पन्ना। ठीक, तो राइट आंसर आपको बी नंबर कर लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सीमा ने सब्जी मंडी से समान आकार की 500 ग्राम सेब, पपीता, इमली, आम खरीदे, तो बताइए संख्या में कौन अधिक होगा। तो बच्चों इसमें 500 ग्राम मात्रा में सभी चीज़ें खरीदें। तो सेब भी आपका काफ़ी बड़े साइज़ में होता है, पपीता और ज़्यादा बड़े साइज़ में होता है, आम भी आपका काफ़ी मीडियम साइज़ में होता है, जो इमली होती है वो आपकी काफ़ी छोटी छोटी साइज़ में होती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा पूछी गई है कि संख्या में किसकी होगी, तो इमली बच्चों इसमें ज़्यादा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रवि की माँ ने मिठाई एयर टाइट डिब्बे में रखी एवं रवि ने मिठाई साधारण डिब्बे में रखी, परंतु रवि ने दूसरे दिन देखा कि बहुत सारी चींटियाँ रवि के साधारण मिठाई के डिब्बे में एकत्र हो गई। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है। तो बच्चों इससे क्या पता चलता है, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आज चाँद इस तरह का है, ये आपका चित्र दिया गया है और दिखाई दे रहा है। आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चांद कैसा दिखाई देगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा कैसा होता है, पूरा गोल होता है। तो इस तरीके से रोटी के जैसा गोल चंद्रमा आपको दिखेगा पूर्णमासी के दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक कमरे में बेकरी उद्योग है जिसमें बिस्किट, क्रीम रोल व
पेटिस बनती है, इनको भट्टी में सेका जाता है, इस स्थान पर गर्मी भी पैदा होती है, गर्म हवा किस संरचना से बाहर निकलेगी। तो ये बच्चों आपका ये फिगर दिया गया है, इसमें आपका पूछा गया है कि कौन सी संरचना है जिससे आपकी गर्म हवा बाहर निकलेगी। ठीक, तो ये आपका टुईयर के जैसे संरचना जो लगी हुई है, इसको दा से डिनोट किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संरचना दा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दा से गर्म हवा बाहर निकलेगी। ठीक, इसके बाद बच्चों चलिए देखते हैं को भाग नंबर 3 है मैथ का आपका अभ्यास टेस्ट पेपर सॉल्यूशन बताएंगे। तो अभ्यास 3 आपको देख लेना है, भाग 3 सॉरी। ठीक, इसमें दिया बच्चों निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखें। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको उत्तर तालिका में राइट आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.9 सेंटीमीटर का मान होगा। 0.9 सेंटीमीटर का मान पूछा गया है, तो बच्चों दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 आएगा और 0 जितने अंक होते हैं उतने 0 लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/10। ठीक, तो ये 9/10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ है, बी नंबर। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी नंबर आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है, इसके अनुसार 2.5 किलोग्राम ककड़ी और 1.5 किलोग्राम गाजर का कुल मूल्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 64.50। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको डी नंबर कर लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा। ये फिगर आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि जो ये छायांकित ब्लैक वाला भाग है इसका मान कितना होगा। ठीक, तो इसका मान बच्चों कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 को दशमलव में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा। तो ये आपका फिगर दिया गया है, इसमें दशमलव का आपका मान पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर 0.2। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए चित्र में रेखांकित छायांकित भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है। तो ये आपका इस तरीके से ये फिगर बना हुआ है, इसमें आपका ये छायांकित भाग जो लाइनिंग दिख रही है इसका दशमलव मान आपसे पूछा गया है कितना होगा। तो इसको अच्छा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 0.3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 2/5 किलोमीटर की दूरी के बराबर दूरी कौन सी है। तो 2/5 किलोमीटर दूरी आपकी पूछी गई है, तो दशमलव में आपको बताना है कितना होगा। बच्चों जब 5 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे 0 दशमलव, तो इसमें भाग देंगे तो 4×5 = 20, तो 5 × 20 यहाँ पर आ जाएगा 0.4 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस घड़ी में 2 सुइयों के बीच बना कोण समकोण के बराबर है। ये घड़ी दी गई है, चित्र दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि समकोण के बराबर है। तो बच्चों समकोण आपका कितना होता है, ये आपका 90 अंश का होता है। तो इन घड़ियों में सुइयों के बीच बताना है कि किस में 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण। ठीक, तो इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर में ही आपका 90 अंश का कोण बन रहा है इस तरीके से, तो ये आपका समकोण हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर आपको फर्स्ट वाला कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं। बच्चों आपकी गणित की पुस्तक इस तरीके की होती है। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 किनारे यानी 2 कोने मिलाने पर कौन सा कोण बनेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा समकोण यानी कि 90 अंश का कोण। ठीक, तो यहाँ पर आपको समकोण कर देना है, बी नंबर राइट आंसर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। ऊपर दिए गए चित्र को देखो, इस चित्र में कोण बनाते दिख रही 2 रेखाओं के बीच कौन सा कोण बनता दिख रहा है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका न्यून कोण जो 90 अंश से कम होता है, छोटा सा कोण बनते आपको दिख रहा होगा ये, तो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 नीचे बने चित्र में कौन सा कोण न्यून कोण है। तो न्यून कोण आपको बताना है, अभी आपको बताया कि 90 अंश कम होता है, तो ये आपका जो डी नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके सारे ये बड़े कोण हैं, तो ये आपका न्यून कोण जो आएगा ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो ये था बच्चों आपका कक्षा 5वीं का सॉल्यूशन अभ्यास टेस्ट पेपर का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर बच्चों सॉल्यूशन की पूरी PDF आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाclasses.com।
वंदनाclasses.com जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे सॉल्यूशन की पूरी PDF आपको हमारी साइट पर मिल जाएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि पूरी सॉल्यूशन की PDF हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक, चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।